ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी चंदौली की, जहां ज्वेलर शॉप में लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही बात होगी हरदोई की, जहां अघोषित बिजली कटौती, जर्जर तारों और ओवरलोडेड ट्रांसफार्मरों से परेशान ग्रामीणों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। बदायूं के जिलाधिकारी अवनीश राय ने बुधवार शाम बकरीद एवं अन्य त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा और पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पैदल मार्च किया। ये मार्च 6 सड़कों से शुरू होकर हंसारी मोहल्ला, पुराना बाजार, शास्त्री चौक होते हुए लावेला चौक तक निकाला गया। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रदेश में कानून का राज स्थापित है और सामाजिक माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जा रही है तथा किसी भी भ्रामक या माहौल खराब करने वाली पोस्ट करने वालों को चिन्हित कर सख्त कार्यवाही की जाएगी। साथ ही उन्होंने लोगों से आपसी प्रेम, भाईचारा और शांति बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। बदायूं से सीनू संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। चंदौली के चकिया कोतवाली क्षेत्र में ज्वेलर्स शॉप में लूट की घटना के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें जवाबी कार्यवाही के दौरान आरोपी मनीष कुमार यादव के पैर में गोली लग गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक 27 मई को ग्राम बसाड़ी स्थित गोलू ज्वेलर्स की दुकान पर 3 बदमाशों ने असलहे के बल पर लूटपाट की थी और विरोध करने पर दुकानदार पूजा देवी से मारपीट भी की थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 आरोपियों को तत्काल पकड़ लिया था, जबकि एक फरार हो गया था। बाद में आरोपी की निशानदेही पर असलहा बरामद कराने गई पुलिस टीम पर उसने फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्यवाही की। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने उसके पास से 315 बोर का तमंचा और कारतूस बरामद कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। थाना चकिया के अंतर्गत सैदुपुर चौकी क्षेत्र में कल ज्वेलर्स की दुकान पर ग्राहक बनकर 3 लोगों के द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी। इसमें तत्काल मौके पर ही 2 अभियुक्त गण को गिरफ्तार कर उनके पास से लूट की कुछ धनराशि, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं ज्वेलरी आदि बरामद किया गया था। इस संबंध में तत्काल थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज विवेचनात्मक कार्रवाई के क्रम में थाना चकिया पुलिस टीम के द्वारा अभियुक्त को असलहा बरामदगी हेतु ले जाया गया था, जहां पर अभियुक्त मनीष कुमार यादव के द्वारा असलहा बरामदगी के दौरान असलहे से पुलिस टीम पर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ थाना चकिया पुलिस टीम के द्वारा भी फायर किया गया, जिसमें अभियुक्त के दाहिने पैर पर गोली लगी है। अभियुक्त के पास से 315 बोर तमंचा, 1 जिंदा कारतूस, 1 अदद खोखा कारतूस बरामद किया गया है। अभियुक्त को तत्काल इलाज हेतु संयुक्त चिकित्सालय चकिया में भर्ती कराया गया है, जहां वह इलाजरत है। अन्य जो इस संबंध में विधिक कार्रवाई है वो थाना स्थानीय पर सुनिश्चित कराई जा रही है। चंदौली से सीनू संवाददाता अंकित सैनी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर बिजली आपूर्ति के दावे भले ही कर रही हो, लेकिन हरदोई के कछौना क्षेत्र की स्थिति इन दावों की हकीकत बयां कर रही है। अघोषित बिजली कटौती, जर्जर तारों और ओवरलोडेड ट्रांसफार्मरों से परेशान ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर गरीब बेरोजगार सेवा फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर नृपेंद्र वर्मा अपनी टीम के साथ उपखंड अधिकारी पुनीत दुबे से मिले और क्षेत्र की बदहाल बिजली व्यवस्था पर नाराजगी जताई। उन्होंने कलौली, पुरवा, समसपुर, कमालपुर और मेहरी समेत कई गांवों में भीषण गर्मी के बीच लगातार बिजली कटौती से किसानों, छोटे व्यापारियों और आम लोगों को हो रही परेशानियों का मुद्दा उठाया। डॉक्टर वर्मा ने ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति, ओवरलोडेड ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने और जर्जर बिजली लाइनों को तत्काल बदलने की मांग की। इस मौके पर अश्वनी गौतम, संतोष, विनोद वर्मा, नवाबू और सत्यप्रकाश समेत फाउंडेशन के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। हरदोई से सीनू संवाददाता अनुराग सिंह की रिपोर्ट। कन्नौज के छिबरामऊ क्षेत्र में महिला से लूटपाट के बाद हत्या करने वाले बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाश शालू उर्फ सल्लू के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। घायल बदमाश को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। बताया गया कि 3 दिन पूर्व छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के बनवारी नगर में बदमाशों ने एक महिला के घर में घुसकर लूटपाट करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। घटना के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने विशेष टीमें गठित की थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी फर्रुखाबाद रोड स्थित एक खाली प्लॉट में भागने की फिराक में छिपा बैठा है। एसओजी और पुलिस टीम को आता देख बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस की कार्यवाही में उसके पैर में गोली लग गई।
ये मुठभेड़ छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के फर्रुखाबाद रोड पर हुई है। क्या है? देखिए 25 तारीख को अपराह्न में जो मंजू वर्मा है बनवारी नगर छिबरामऊ कस्बे की, उनकी हत्या हुई थी। उसकी घटना के अनावरण के लिए हमारे एसओजी प्रभारी सर्विलांस प्रभारी उनकी पूरी टीम और हमारे निरीक्षक छिबरामऊ लगे हुए थे। लगभग 5 टीमें लगाई गई थी और आज इसका अनावरण हुआ है और इसमें पुलिस मुठभेड़ में सालू उर्फ सल्लू जो जेरपिला का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से एक चेन सोने की, 6 अंगूठियाँ और कानों के 2 टॉप्स बरामद हुए हैं और ये वहाँ से मोटरसाइकिल भी ले गया था, वो भी बरामद हुई है। पूरी जानकारी करने पर पता चला कि ये काफ़ी समय से इनका ड्राइवर था और अब ये दूसरी जगह ड्राइविंग करता था। जब भी इसको ज़रूरत पड़ती थी घर वालों इसको बुला लेते थे। अभी 7 तारीख को ही इसी मई में ये उनको कानपुर लेकर के एक शादी में गया था पूरे परिवार को और जब आपस में बातचीत भी होती रहती थी, घर में खुला मिला था। उस दिन इसके ये बता रहा है कि इसके पास काफ़ी कर्जा हो गया था। इसने उनसे जब वहाँ गया तो घर का दरवाज़ा खटखटाया, क्योंकि परिचित थे, पहले से ही परिचित था, तो उन्होंने दरवाज़ा खोला। वहाँ पर आपसी घरेलू बातें हुई। फिर इसके बाद इसने 30,000 रुपये मांगा कि कर्ज चुकाने के लिए और जब वो मना की कि मेरे पास पैसा नहीं है, वो देने से मना की, इसकी नीयत ख़राब हो गई और उन पे ये घूंसे से वार किया कि सर पर भी, नाक पर और चेहरे पर, जिससे वो बेहोश हो गई और उनके पहने हुए जो चेन है, अंगूठी है और टॉप्स है, ये लेकर के भाग गया था और साथ साथ बरगलाने के लिए, घटना को दूसरा रूप देने के लिए उनकी एक लाल रंग की मोटरसाइकिल भी लेकर के गया था। तो ये पूरी घटना का अनावरण हुआ है। हमारी 3 दिन के अंदर, 72 घंटे के अंदर हमारी टीमों ने एक अच्छा काम किया है। इसको आज पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसको जेल के दरवाजा टीम को कोई पुरस्कार वगैरह? निश्चित रूप से सराहनीय काम है। इसको 25,000 रुपये का पूरी टीम को पुरस्कार। कन्नौज से सीनू संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। नोएडा में जनगणना कार्य को लेकर अधिकारियों और सभी जनगणना पर्यवेक्षकों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें जनगणना कार्य को समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए गए। बैठक में सभी पर्यवेक्षकों को हर हाल में प्रगणकों के साथ फील्ड में जाकर कार्य शुरू कराने के आदेश दिए। वहीं वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मियों को भी नियमित रूप से फील्ड में सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि जहां कर्मचारियों की कमी है, वहां तत्काल आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि जनगणना कार्य प्रभावित न हो। साथ ही चेतावनी दी गई कि जनगणना कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या असफलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नोएडा से सीनू संवाददाता राजा मौर्य की रिपोर्ट। संत कबीरनगर के बखीरा नगर पंचायत सहित बखीरा सरैया वाले ईदगाह, गुलामी जोत, हापटीपट्टी ईदगाह, नंदौर, साथा, मेंदावल, लोहरौली, सेमरियावा, धर्मसिंगवा और राजेडीहा क्षेत्रों में ईद उल अजहा का पर्व बड़ी ही अकीदत, भाईचारे और शांतिपूर्ण माहौल में मनाया गया। लोगों ने ईदगाहों में नमाज अदा कर देश में अमन, चैन, खुशहाली और तरक्की की दुआ मांगी। नमाज के दौरान जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। थानाध्यक्ष बखीरा अरविंद शर्मा और नायब तहसीलदार प्रेम नारायण यादव अपने हमराहियों के साथ मौजूद रहे तथा प्रशासन की सतर्कता और सहयोग से सभी स्थानों पर नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। इस अवसर पर लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और भाईचारे, इंसानियत व सौहार्द का संदेश दिया। साथ ही दुआ की गई कि अल्लाह ताला सबकी कुर्बानी कबूल फरमाए और देश में अमन, शांति, बरकत और खुशहाली कायम रखे। संत कबीरनगर से सीनू संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।